नमस्कार किसान साथियों। आज हम एक फिर से नई 24 फीट की अनएरोबिक आधुनिक जीवामृत फिल्टर लगाने जा रहे हैं, जिसका आपको फिर से विधिवत पूर्ण जानकारी देंगे कि इसको आप कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप स्टैंड के लिए ईंट पत्थर नहीं लगाना चाहते हैं या फिर जैसे कि साइड में डिग्गी बनी हुई है, डिग्गी के सहारे आप अगर लगाना चाहते हैं, तो जिस प्रकार ये रेत को सपाट करके ऊंचा करके समतल करके 4 इंच का ढलान दे के जो स्टैंड बनाया गया है, ये आप ऐसा सफिशिएंट बना सकते हैं। ये जो अनएरोबिक एडवांस तकनीक जीवामृत आज के युग में किसानों के लिए सबसे अच्छी तकनीक साबित हो रही है और अधिकतर अनार की बागवानी करने वाले किसान भाई अपने फार्म पर इसको 24 फीट, 36 फीट, 48 फीट और इससे बड़ी बड़ी ट्यूबें लगा रहे हैं। आज हमने इस ट्यूब को फिटिंग किया है, तो इस वीडियो में आपको 24 फीट की फिटिंग कैसे करें और इसके अंदर पहली बार और इसके बाद उपयोग करते समय क्या क्या मटेरियल डालना, वो आपको जानकारी दी जाएगी। आप देख रहे हैं 24 फीट की ट्यूब ज़मीन पर रख के इसके शुरुआत करते हैं 1 नंबर पॉइंट से, ताकि आप समझ जाएं। सबसे पहले ये जो टंकी है, ये टंकी लेनी है और आप आवश्यकता अनुसार नीचे स्टैंड बनाएं 18 इंच का। उसके बाद वाल लगाएं। वाल के आगे जो 3 इंच का एल्बो दिख रहा है, बैंड दिख रहा है, यहाँ से आप लेके इस प्रकार इस फिटिंग को सुव्यवस्थित तरीके से लगाएं। मैं यहाँ आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कहीं कंपनियां जो ट्यूब लगाने का काम करती है तो वो उल्टा उसका सिस्टम होता है। वो उल्टा सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमने इस फिटिंग का सिस्टम जो इनपुट दिया वो नीचे दिया है। नीचे देने का कारण है कि नीचे का पैंदा तो एक ही जगह पर स्थिर रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। ऊपर की सतह पर लगने वाली अन्य कंपनियों के जो वाल्व है, वो जब इस ट्यूब को भरा जाता है या खाली किया जाता है, जब इसमें गैस का दबाव ज़्यादा व कम रहता है, तो ये पाइप जो है, ये बैंड है, यहाँ से टूटने का डर रहता है। और कहीं कहीं देखा गया है कि ये वाल्व भी वो कंपनियां हल्का लगा देती है। तो ऐसा अगर आप सिस्टम लगाते हैं तो इससे पहले इस वीडियो को आप देखकर ऐसी तकनीक लगाने से पहले, महंगा खर्चा करने से पहले आप अच्छी तकनीक लगाएं। पहला हमने आपको बताया कि अगर आपको कोई ओपन यहाँ से अगर आपको कोई फिटिंग देता है तो आप ऐसी फिटिंग न लें, ताकि आपको बाद में परेशानी न हो। ये फिटिंग हो जाने के बाद किसान साथियों, आपको फिटिंग आगे का लेना है। ये जो गैस का वाल्व है, ये गैस वाल्व जो है सदा के लिए ओपन रखना है। जब अपन इसके अंदर आप और हम मटेरियल डालने जाएंगे तो इसके डालने के 2 या 3 दिन बाद इसके अंदर कार्बनिक गैसें विसर्जित होगी और उसको बाहर निकालना जरूरी है। और इस पाइप के जो लगे वाल को आपको सदा कभी बंद नहीं करना है, केवल आपको ओपन करके ही रखना है। और ये जो पाइप आगे बैंड देके जो एक हरे कलर की आपको फ्लेक्सिबल पाइप दिख रही है, यहाँ सामने आप 5 लीटर का पानी का कैन रख के इस पाइप को 4 से 5 6 इंच उस पानी के अंदर सदा के लिए डुबो के रखना है। कभी कभी गर्मी से वो आपका रखा हुआ 5 लीटर का कैन खाली हो जाए तो उसके अंदर आपको डब्बे से पानी डाल देना है। ये आप सदा के लिए ऐसा करें। इससे इसके अंदर गैस का दबाव होता रहेगा। इसके आगे आप देखिएगा, ट्यूब को हमने आगे तक ले रखा है। ये 24 की फीट की ट्यूब है और इस ट्यूब के लिए हमने एक बहुत ही बेहतर, इस ट्यूब के आगे हमने बहुत ही बेहतर सिस्टम दिया है और वो सिस्टम मैं आपको दिखाऊंगा। कभी कभी कहीं के अंदर हमने सिस्टम दे रखा है, वो सिस्टम आप देखिएगा। कभी कभी इस ट्यूब को किसान भाई को ट्रांसप्लांट करना रह जाता है, या इसके अंदर कभी किसान भाइयों के सावधानी न रखने के कारण कच्ची जगह से गोबर उठाते वक्त रेत या अन्य कोई पदार्थ अंदर चला जाता है, तो उसको इस ट्यूब से कैसे खाली करें। तो नीचे जो आप देख रहे हैं वाल्व,
इस वाल के अंदर से आप इस ट्यूब को पूरा खाली करके इसके अंदर चली गई रेत को आप आसानी से निकाला सकते हैं। इस ट्यूब के आगे जो हमने बहुत सिस्टम आप देख रहे दिया है और वो इसके अंदर जो गैस बनती है, ये जो पाइप है इसके अंदर तक आधा फीट पानी के अंदर लिक्विड जो भरा रहता है इस ट्यूब के अंदर, वहां आधा फीट तक ये ट्यूब अंदर रहती है, इसका जो पाइप अंदर रहता है, ताकि गैस यहाँ से लीकेज न हो। और इसके आगे जो वाल लगा है, जब आपको इसको खेत में देना हो तो यहाँ से आपको ऑन ऑफ करके आप इसको खेत में दे सकते हैं। ये इसके आगे मजबूत पाइप जो लगा आप देख रहे हैं, इस प्रकार की अत्याधुनिक तकनीक आप अपने फार्म पर लगा के खेती का अच्छा लाभ ले सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या मटेरियल आप डालेंगे। जो 24 फीट की ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर पहली बार जब आप इसको इंस्टॉलेशन करते हैं तो पहली दफ़े आपको क्या क्या मटेरियल डालना है वो आप ज़रा गौर करिएगा। सबसे पहले आपको गाय का ताज़ा गोबर 150 किलो 24 फीट वाली ट्यूब में डालना है। 2 नंबर पे आपको इसके अंदर डालना है गाय का गोमूत्र 75 लीटर, छाछ 75 लीटर, चावल का पानी 75 लीटर, यानी 10 किलो चावल को 75 लीटर में आपको पकाना है या फिर उसका आटा करके अंदर डालना है। देसी गुड़ आपको 75 किलो डालना है। उसके बाद ये जो कल्चर है, ये कल्चर आपको इसके अंदर डालना है। अगर आपके खेत में आपके आसपास कद्दू के फल मिल जाए तो कद्दू आप डाल सकते हैं। सहजन के पत्ते इसमें 10 किलो डाल सकते हैं। फल और सब्जी की वेस्ट इसमें आप 50 किलो पहली बार डाल सकते हैं। किसान साथियों, इसमें मुख्य उत्पाद 5 है, वो 5 उत्पाद आपको रेगुलर ही डालने पड़ेंगे। वो अब 5 उत्पाद क्या है, जब ये लगाने के बाद 1 महीने ट्यूब रह जाए तो इसके बाद जब आप इसको निकालने का काम करते हैं तो आप इससे 100 से 200 लीटर पर डे निकाल सकते हैं। और उसके बाद आपको जो गोबर लगेगा आगे के लिए 5 किलो गोबर, 2.5 लीटर गोमूत्र, 2.5 लीटर छाछ, 2.5 लीटर चावल का पानी, यानी कि 100 ग्राम चावल को आपको 2.5 लीटर पानी में पकाना है, फिर उसको अंदर डालना है। देसी गुड़ इसके अंदर आपको लगेगा मात्र 2.5 किलो। कद्दू के फल आप आधा किलो से 1 किलो डाल दें। सहजन के पत्ते आप इसमें आधा किलो से 1 किलो डाल दें। सब्जी और फलों के वेस्ट जो भी आपके फार्म पर है, घर से निकलते हैं, वो आप आधा से 1 किलो इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर आप इसको सिंचाई के साथ दें, इसका फोलियर स्प्रे करें। इस अत्याधुनिक जीवामृत फिल्टर का बहुत ही अच्छा परिणाम किसान भाइयों को मिल रहा है। इससे प्रभावित होकर सभी किसान भाई अनार की बागवानी वाले अपने फार्म पर इस ट्यूब को लगाने का काम कर रहे हैं। आपको भी अगर इस ट्यूब की ज़रूरत है और सही फिटिंग अगर हमारी आपको लगे तो आप हमसे सीधा संपर्क करके इसकी जानकारी लेकर आप विश्वसनीय स्थान से इस ट्यूब